हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो अकेडमी में। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन की एक्सरसाइज 7.1। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज जो 7.1 है एनसीईआरटी की, इसके लगभग हर एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो सबसे पहले दिया हुआ है कि आप sin 2x का इंटीग्रेशन कीजिए, यानी कि sin 2x का समाकलन करना है। तो sin 2x का समाकलन करने के लिए आपको करना है क्या, सबसे पहले तो ये जो 2x चल रहा है इसके ऊपर हाथ रखना है और इसको sin x की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, जैसे ये sin x की तरह ट्रीट होगा तो हमें पता है कि यार sin x का जो समाकलन है वो होता है माइनस का cos x। मैंने आपको फॉर्मूले याद कराए कि sin x का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का cos x। तो गाइज, अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये sin x की तरह ट्रीट होगा, और sin x का समाकलन अगर माइनस cos x होता है तो इसका मतलब इसका जो समाकलन आएगा वो आएगा माइनस का cos, और यहां पर जाएगा 2x, क्योंकि गाइज ये 2x को हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात और, अगर आपको याद हो जब हम डेरिवेटिव करते थे यानी कि अवकलन करते थे, डेरिवेटिव में जिसे x मानते थे उसके अवकलन से आखिरी में गुणा भी करना होता था, लेकिन समाकलन के अंदर क्या करना है, जिसे तुम x मान के चल रहे हो उसके अवकलन से भाग करना है समाकलन निकालने के लिए, राइट। तो मैंने सबसे पहले इसको माना x, sin x बना, और sin x का होता है माइनस का cos x, राइट। अब जिसे x माना उसके डेरिवेटिव से कर देंगे डिवाइड। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 2x का डेरिवेटिव निकालूं तो कितना होगा, तो आपका आंसर होगा कि x का डेरिवेटिव होता है 1। x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो बचा कितना वहां पे 2। एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं, जब आप 2x का डेरिवेटिव करोगे साइड में कहीं कर लेना, तो गाइस 2x का डेरिवेटिव जब हम करेंगे डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव तो होगा 1 और 2 एक कांस्टेंट नंबर, ये बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 2 निकल के आया उससे मल्टीप्लाई ना करके यहाँ पे डिवाइड करेंगे, राइट। और इस तरीके से हम sin 2x का इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। और आपको आखिरी में क्या कर देना, इसमें प्लस कर देना कांस्टेंट c। बस ये इसका समाकलन आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos 3x। तो अब हमें इस cos 3x का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना है। तो गाइस, cos 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस 3x को x मानना है। दोबारा सुनो मेरी बात को, cos के साथ जो 3x चले इसको x की तरह ट्रीट करना है। जैसे हमने इसको x की तरह ट्रीट किया तो ये बनेगा cos x, और cos x का जो समाकलन हमने याद किया है फॉर्मूलों में, वो हमने याद किया cos x का समाकलन होता है sin x प्लस c, राइट। अगर इसको cos x मान ले तो cos x का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। तो इसीलिए गाइज इस cos x का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास में sin x मतलब sin 3x। अब डेरिवेटिव में क्या करते थे, डेरिवेटिव जब करते थे तो जिसको हम x मानते ना उसके डेरिवेटिव से इनटू करते थे यानी कि मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं समाकलन। तो समाकलन का मतलब ये हुआ डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब वहां पे जिसे हम x मान के गुणा करते थे डेरिवेटिव करके, अब यहाँ पे जिसको हमने x माना उसी के डेरिवेटिव से गुणा ना करके भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। तो गाइज हमने 3x को x मानना है। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं साइड में कहीं पे डेरिवेटिव निकाल लूँ 3x का, तो 3x का डेरिवेटिव यानी कि अवकलन कितना होगा, तो 3x का डेरिवेटिव होगा गाइज यहाँ पे 3, क्योंकि आपको पता है 3 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा और x का होता है 1, तो 1 इंटू 3 करके आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम इस क्वेश्चन के अंदर 3 से कर देंगे डिवाइड और प्लस में कर देंगे कांस्टेंट c। दैट्स इट, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा गाइज। तो चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में हमारा अगला क्वेश्चन आता है e की पावर 2x। तो अब हमें करना है e की पावर 2x के इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो e की पावर पे जो 2x चल रहा है आपको इसके ऊपर हाथ रखना है 2x के ऊपर। जैसे आपने e की पावर 2x के ऊपर हाथ रखा तो आपका ये बनेगा e की, और इसको x की तरह ट्रीट करना है। तो हमें पता है कि e की पावर x का जो समाकलन होता है वो आता है e की पावर x प्लस c, राइट, जो कि फॉर्मूले में हमने पढ़ा है। तो इसीलिए जैसे ये e की पावर x बनेगा तो हम बोलेंगे इसका आंसर तो एज इट इज आएगा, यानी कि e की पावर x में ही आएगा, राइट। अब जिसे हमने x माना है उसका करेंगे डेरिवेटिव यानी कि अवकलन, उसको अलग से कर लो। देखो हमने x किसको माना है, यहाँ पे हमने x माना है 2x को, तो 2x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स जब यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे 2 को तो बाहर कर देंगे, यहाँ पे 2 को बाहर निकाल के ले आएंगे और अंदर बचेगा x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। तो गाइस 2 इंटू में 1 आंसर आएगा 2। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जिसे हमने x माना उसका जब डेरिवेटिव किया तो उसका आंसर निकल के आया 2। तो जो डेरिवेटिव निकल गया उस डेरिवेटिव से यहाँ पे कर देंगे डिवाइड और प्लस में कर देंगे c फॉर कॉन्स्टेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यार वो है ax प्लस b की पावर 2।
इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो ax प्लस बी की पावर 2। तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे x के बराबर में जो a और b है ये एक्चुअली कांस्टेंट नंबर है हमारे, कोई कांस्टेंट नंबर, क्योंकि आप पीछे देखो, पीछे लिखा हुआ है dx का मतलब ये है कि जब हम समाकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका मतलब x को छोड़ करके बाकी जो दोनों चीजें दे रखे हैं यहाँ पे, दो बाकी जो दोनों अल्फाबेट दे रखे हैं, ये एक तरीके से होते तो वेरिएबल हैं, बट इनको हमें यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, यहाँ पे एज ए कांस्टेंट नंबर की तरह वर्क कर रहे हैं, राइट। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका आंसर देंगे। सबसे पहले आपको करना है क्या है कि इसके ऊपर हाथ रख लेना है, राइट। जैसे आप इसको छिपाओगे तो ये बनेगा एक तरीके से, इसको x मान लो आप इसको मान लो x, और ये बनेगा x की पावर 2। और गाइज x की पावर 2 के लिए जो हम समाकलन करने का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको याद कराया था कि भाई जब भी x की पावर n आ जाए, n, और इसका समाकलन करना हो, n बोले तो कोई रियल नंबर आ जाए, 2 3 4 5 6, है ना। तो इसका समाकलन करने का जो हमने फॉर्मूला सीखा था वो ये था कि x की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड में n प्लस 1 एंड और प्लस में कॉन्स्टेंट नंबर c। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे ax प्लस का b एंड इस पूरे की पावर जाएगी 2 प्लस 1 एंड डिवाइड में जुड़ी हुई पावर यानी कि 2 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइड में, और गाइस प्लस में चलेगा c। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है गाइस समझने वाली, वो ये कि यार जिसको हमने x माना क्या वो x था? नहीं, जिसको हमने x माना वो x नहीं था, वो एक्चुअली हमारे पास था ax प्लस का b। तो हम उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करेंगे, उसके डेरिवेटिव यानी कि उसके अवकलन से भाग भी करेंगे। तो आप मुझे बताओ अगर ax प्लस b का डेरिवेटिव फाइंड किया जाए तो कितना आएगा? तो गाइज जब हम डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस का b का, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और इनटू में जो a चल रहा है इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, तो इसलिए a इंटू 1 इसका आंसर आएगा a, और प्लस में जो कॉन्स्टेंट b चल रहा है इसका आंसर आ जाएगा 0। तो कुल मिला के यहाँ पे जब हमने डेरिवेटिव किया तो डेरिवेटिव के तौर पे हमें इसकी वैल्यू मिल गई a, राइट। तो अगर हमने जिसे x माना और उसको x के डेरिवेटिव का जिसको हमने यहाँ पे x माना और उस x का जब हमने डेरिवेटिव किया और हमारे पास वैल्यू a आ गई, तो हमें इसमें a से डिवाइड भी करना पड़ेगा। और जब हम इसमें a से डिवाइड करेंगे तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ डिवाइड में a यहाँ पर, राइट। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ऊपर की तरफ ax प्लस का b चल रहा है, उस टोटल की पावर हो गई 3 और डिवाइड में 2 प्लस 1 मिलके 3 हो गया, और 3 के इंटू में चल रहा है a, तो फाइनली नीचे आ जाएगा 3a और प्लस में चल रहा है कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप इस फंक्शन का भी समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन कर सकते हो। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है sin 2x माइनस 4e की पावर 3x। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यार इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमने नोटिस किया ये क्वेश्चन दो हिस्सों में दिया हुआ है क्योंकि बीच में आ रहा है माइनस, ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये सेकंड पार्ट है और उसके बाहर दे रखा है dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस dx को यानी कि इस इंटीग्रेशन को इस पहले फंक्शन के साथ अलग कर देंगे और इस इंटीग्रेशन को इस दूसरे फंक्शन के साथ कर देंगे अलग, यानी कि सेपरेट कर देंगे। अब किस तरीके से होगा आप ये भी देखो। मतलब मेरा कहने का ये कि आप सबसे पहले क्या करो, ये जो sin 2x चल रहा है इसको यहीं पे रहने दो और उसके साथ में लिख दो dx, इसको अलग कर दो आप, बीच में माइनस है माइनस को यहीं रहने दो, ठीक है। उसके बाद में इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे 4e की पावर 3x का, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है गाइज, यहाँ पे जो देखो इंटू में आ रहा है 4। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे इस फंक्शन की मल्टीप्लाई में चल रहा है 4, राइट। तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है और जब भी इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए तो हम उसका इंटीग्रेशन ना करके केवल फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जिसके साथ x होता है, ना कि कांस्टेंट नंबर का। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट नंबर को अंदर ना लेके बाहर लेके चलेंगे, इसको इंटीग्रेशन के बाहर रखेंगे इसको। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, यहाँ पे चल रहा है sin 2x dx, माइनस में 4 को बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा e की पावर 3x। अब समाकलन हम करेंगे इनका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं sin 2x का समाकलन क्या होगा, तो सबसे पहले आपको करना है कि 2x के ऊपर हाथ रखना है और ये बनेगा sin x। और sin x का जो फॉर्मूला होता है समाकलन का इंटीग्रेशन का वो होता है माइनस का cos x। तो अगर sin x का माइनस cos x बनता है तो आप इसको भी लिख दो माइनस का cos 2x, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है जिसे हमने x माना है वो x नहीं है, तो गाइज वो चल रहा है 2x। तो जिसे हमने x माना है आपको उसका डेरिवेटिव करके उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो गाइज 2x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो हो जाएगा 1, बचेगा 2, मतलब हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जब मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड में आएगा 2, बीच में माइनस, यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा। फिर मल्टीप्लाई में अगर बात करें तो स्टूडेंट्स e की पावर इसको x मान लो आप,
ई की पावर में लिखा हुआ है 3x, बट आपको क्या करना है 3x को छिपा के x मान लेना है। जैसे ही e की पावर x बना तो e की पावर x का आंसर आता है e की पावर x, मतलब ये बिल्कुल एज इट इज आंसर देके जाएगा अपना e की पावर x। लेकिन स्टूडेंट्स जिसे हमने x माना, आपको करना ये जिसे हमने x माना उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। तो आपको 3x के डेरिवेटिव से जब डिवाइड करोगे तो 3x का डेरिवेटिव होता है 3, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवाइड में 3 चलेगा और प्लस में चलेगा c4 कांस्टेंट, राइट। अब कुल मिला के इसका जो आंसर बना हमारे पास में वो ना माइनस का कोस यहाँ पे बन जाएगा 2x एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड फिर माइनस 4 अपॉन में 3 एंड e की पावर 3x एंड प्लस में c। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस इंटीग्रेशन का भी आंसर फाइंड कर लिया। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 4e की पावर 3x एन प्लस 1, इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है हमें। तो हमने नोटिस किया क्वेश्चन 2 हिस्सों में दे रखा है, तो दोनों हिस्सों का मतलब अलग अलग करके सेपरेट करके इंटीग्रेशन कर देंगे। और हमें पता है मल्टीप्लाई में यार ये जो 4 चल रहा है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर चल रहा है और कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन हम नहीं करते, कांस्टेंट को हम बाहर रखते हैं हमेशा, राइट। इंटीग्रेशन हमेशा फंक्शन का होता है जिनके साथ x होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम 4 को रख लें बाहर और e की पावर 3x का इंटीग्रेशन करें और प्लस में यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन करें। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे 4 तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन अंदर में जो e की पावर 3x चल रहा है आप इसको x मान लो, e की पावर 3x इसको आप x मान लो और इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 3x, और जिसे हमने x माना उसके डेरिवेटिव से कर देंगे डिवाइड। और ये बात आपको पता है कि यार 3x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 3, तो इसका मतलब इसमें 3 से डिवाइड होगा एंड फिर प्लस चलेगा यहाँ पे। और 1 का इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो, मैंने याद कराया था x, मैंने कहा था 1 का समाकलन जहाँ पे भी निकालना हो आप इसका आंसर देना x, तो इसका आंसर आ जाएगा x एंड गाइस प्लस में चलने वाला है यहाँ पे c। तो ये इस समाकलन का आंसर है, इस इंटीग्रेशन का आंसर है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि दिया हुआ है x की पावर 2 एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, हमने नोटिस किया कि यार ये दोनों मल्टीप्लाई में चल रहे, मल्टीप्लाई में यानी कि ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप इस x की पावर 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 2 इंटू में 1 एंड माइनस आएगा बीच में एंड x की पावर 2 इंटू में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और इस पूरे के बाहर, इस कंप्लीट के बाहर चलेगा हमारे पास में dx, राइट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने वाली है कि यार x की पावर 2 की मल्टीप्लाई जब 1 में होगी तो ये बनेगा x की पावर 2 देन माइनस x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1 एंड बाहर अपने पास चल रहा है dx। अब दोनों को सेपरेट कर दो क्योंकि बीच में 2 हिस्से हो गए यहाँ पे। जैसे ही दोनों को सेपरेट करेंगे तो x की पावर 2 के साथ dx अलग हो जाएगा, माइनस में जो 1 चल रहा है इसके साथ dx अलग हो जाएगा। तो यार x की पावर 2 का जो इंटीग्रेशन बनने वाला है वो बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 एंड डिवाइड में 2 प्लस 1, राइट। और फिर माइनस में 1 का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है x और प्लस में चलेगा c। तो कुल मिला के ये x की पावर हो जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस में x और प्लस का c। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं स्टूडेंट्स, एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने x की पावर 2 का जो समाकलन करा है ये इस पावर 2 में मैंने एक पावर 1 यानी कि 1 अपनी तरफ से और जोड़ दिया और जुड़ी पावर को मैंने डिवाइड में लिख दिया। तो फाइनली इसका भी आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए समझ लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx, मतलब हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं ये बात कि यार यहाँ पे x को छोड़ के जो भी a b c आ रहे हैं ये एक्चुअली एक तरीके से कॉन्स्टेंट नंबर है, 2 3 4 5 की तरह, कोई रियल नंबर है, राइट। तो कांस्टेंट को हम हमेशा अलग रख के चलते हैं, राइट। तो देखो समाकलन कैसे करना है वो समझो आप। सबसे पहली चीज तो इस क्वेश्चन के दे रखे हैं हमें 3 हिस्से, 3 हिस्से का मतलब तीनों को अलग अलग समाकलन करने वाले, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो आप क्या करो, ax स्क्वायर के साथ में dx को अलग कर दो, प्लस ये जो bx चल रहा है यहाँ पे bx के साथ में समाकलन अलग कर दो, और फिर प्लस में जो c चल रहा है इस c के साथ dx यानी कि समाकलन को अलग कर दो। उसके बाद में आपको करना ये है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको बाहर ले जाना है आपको। a को बाहर रखो, केवल x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे b को बाहर रखो, यहाँ पे x की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर प्लस में यहाँ पे c को बाहर रखो, c बाहर गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट नंबर को बाहर लिया और अंदर सिर्फ फंक्शंस यानी कि वेरिएबल वाली फॉर्म का हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए a तो यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और यार ये जो x की पावर 2 है इस पावर में 1 और ऐड कर देंगे, x की पावर 2 में 1 और ऐड कर देंगे। तो x की पावर 2 में जैसे ही एक और जुड़ेगा तो x की पावर 3 हो जाएगी और डिवाइड में जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख देंगे।
इसका समाकलन करने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करा है वो यूज किया x की पावर n वाला, x की पावर n इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1, राइट। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम यहाँ पे b को एज इट इज छोड़ देंगे और अंदर जो x की पावर 1 चल रहा है इस x की पावर 1 में 1 और ऐड करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी और डिवाइड में भी उस 2 को लिख देंगे और फिर प्लस में c को एज इट इज छोड़ देंगे और फाइनली लास्ट में जो 1 और 1 का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इसमें x से इंटू कर देंगे और लास्ट में जाके प्लस में लिख देंगे कांस्टेंट c। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना a x की पावर 3 डिवाइड में 3 एंड प्लस में b x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस में बना c x एंड प्लस का कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कि 2 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस ई की पावर x और इस पूरे का हमें करना है इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इस क्वेश्चन के भी 2 हिस्से हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इनको सेपरेट करो, मतलब ये कि आपको सबसे पहले 2x की पावर 2 के साथ dx को अलग लिख लेना है, ठीक है, और फिर प्लस में e की पावर x के साथ dx को अलग कर देना है। अब यहाँ पे हमने नोटिस किया मल्टीप्लाई में चल रहा है कांस्टेंट नंबर 2, तो आप कांस्टेंट नंबर को बाहर कर दो क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं करते, इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर वालों का, राइट। फिर प्लस में जो e की पावर x है इसको एज इट इज छोड़ दो। अब करेंगे दोनों का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। तो यार जब दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर जब भी कुछ आ जाए 2 3 4 5 तो उसमें सिर्फ 1 ऐड करना होता है आपको, यानी कि ये बनेगा x की पावर 2 प्लस 1 जो कि 3 हो जाएगा एंड डिवाइड में जुड़ी हुई पावर को लिख देंगे और फिर प्लस में अगर e की पावर x का समाकलन करें तो मैंने आपको याद कराया e की पावर x का होता है e की पावर x, मतलब ये एज इट इज आने वाला है, इसमें कुछ बदलाव नहीं होने वाला एंड प्लस में यहाँ पे चलेगा कांस्टेंट c। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो बना 2x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस e की पावर x एंड प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर एंड साथ में दे रखा है dx, मतलब इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो यार सबसे पहले इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पहले वाले को a मान लूँ और दूसरे वाले को b मान लूँ तो ये एक तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले देखा जाए तो एक आइडेंटिटी बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मान के चलते हो कि यार a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा। तो स्टूडेंट्स a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है हमारे पास में a का स्क्वायर एंड प्लस b का होल स्क्वायर एंड प्लस b का स्क्वायर एंड माइनस में होता है 2ab, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जिसे हम a मान रहे हैं वो है रूट एक्स, तो हमें करना पड़ेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर एंड फिर प्लस में करना पड़ेगा b का स्क्वायर। b में किसको मान के चल रहा हूँ? 1 बाई रूट एक्स को। तो अब मुझे प्लस में करना पड़ेगा 1 अपॉन में रूट एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर करना पड़ेगा और माइनस में करूँगा 2ab। तो यार a की जो वैल्यू है वो तो है रूट एक्स और इनटू में जब मैं करूँगा b तो b की वैल्यू चल रही है 1 अपॉन में रूट एक्स। अब होगा यहाँ पे ये कि रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा रूट एक्स का होल स्क्वायर, और आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो यहाँ पे बचेगा x, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 1 एंड डिवाइड में जो रूट एक्स का स्क्वायर होगा स्क्वायर से ये वाला रूट भी जाएगा तो बचेगा x एंड माइनस की अगर बात करें तो माइनस में बचेगा हमारे पास में 2। तो फाइनली हमें इस फंक्शन को जो हमने सॉल्व किया था ये कुछ इस फॉर्म में आया निकल के, राइट। तो अब हमें इसका करना है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो यार इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है? सभी को सेपरेट कर देना है, यानी कि सभी को अलग अलग कर देना है। तो जब सभी को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे x के साथ में dx हो जाएगा अलग और फिर प्लस में जो 1 अपॉन में x चल रहा है इसके साथ में dx हो जाएगा अलग, और ये जो माइनस का जो 2 चल रहा है स्टूडेंट्स इसके साथ में dx हो जाएगा अलग। इन सभी का हमें समाकलन करना है। यार हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर 2 है इस 2 का इंटीग्रेशन ना करके इस 2 को बाहर रखेंगे और अंदर जो 1 बचेगा उसका समाकलन करेंगे। तो हम यहाँ पे ये करेंगे कि x को तो मैं अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ यहाँ पे dx के साथ में, प्लस में 1 अपॉन में x का भी इंटीग्रेशन अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर माइनस में जो 2 है इसको बाहर ले आते हैं और अंदर बचेगा 1 dx, यानी कि हम 1 का समाकलन करेंगे, कांस्टेंट नंबर को हम बाहर रख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की पावर चल रही है 1 और x की पावर 1 का जब समाकलन करेंगे तो इसमें 1 और ऐड हो जाएगा, यानी कि बनेगा x की पावर 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर प्लस अगर आपको याद हो तो मैंने 1 अपॉन x का जो समाकलन याद कराया था, 1 अपॉन x का होता है लॉग मोड के अंदर x, राइट। और फिर माइनस में अगर बात करूँ 2 एज इट इज रहेगा और 1 का जो समाकलन होता है वो होता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस में चलेगा कांस्टेंट। तो इस तरीके से फाइनली हमने इस क्वेश्चन का भी आंसर पता कर लिया। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स इस लिस्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें हमें गिवन है x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऊपर 3 हिस्सों में दे रखा है और डिवाइड में एक फंक्शन दे रखा है x की पावर 2।
आपको सबसे पहले इस x की पावर 2 को सेपरेट करना है। सेपरेट मतलब पहले वाले पार्ट के नीचे अलग कर देना इसको डिवाइड में, दूसरे वाले के डिवाइड में इसको अलग लिख देना है, और तीसरे वाले के डिवाइड में इसको अलग लिख देना, मतलब तीनों के नीचे इसको अलग अलग कर देना, आपको सेपरेट कर देना पूरी तरह, और फिर इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मतलब कहने का ये है कि आप क्या करो, x की पावर 3 के डिवाइड में x की पावर 2 को लिख लो, ठीक है। x की पावर 2 के बाद फिर प्लस लगाने के बाद में यहाँ पे चलो 5x की पावर 2, इसके डिवाइड में x की पावर 2 को अलग लिख दो, एंड माइनस में जो 4 चले इसके डिवाइड में x की पावर 2 को अलग लिख दो, एंड फाइनली इस पूरे के ऊपर चलेगा dx। तो स्टूडेंट्स ऐसे करने से हमें फायदा ये मिलेगा कि x की पावर 2 से जब x की पावर 3 को कैंसिल आउट करेंगे, या फिर ये कह लो कि x की पावर 2 नीचे और x की पावर 3 ऊपर, तो पावर जब घटेगी यानी कि माइनस होगी, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे x की पावर 1, फिर प्लस में x की पावर 2 से x की पावर 2 गया तो यहाँ पे 5 बचेगा, एंड माइनस में 4 अपॉन में x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, एंड इस पूरे का चलना हमारे पास में इंटीग्रेशन। अब इन सभी को कर देंगे हम सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए आपको पता ही है कि x के साथ dx अलग आने वाला है, फिर प्लस 5 एक कांस्टेंट नंबर, इसलिए इसको पहली बाहर लेके चलता हूं और इसके बदले अंदर लिख देता हूं 1 का समाकलन करेंगे। और गाइज यहाँ पे जो 4 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए 4 को पहली बाहर रख देता हूं और यहाँ पे लेके चलता हूं 1 अपॉन में x की पावर 2 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ में इन सबका समाकलन करना है, और ये बात आपको अच्छे से पता है कि यार x की पावर यहाँ पे चल रही है 1, और यार ये बात आपको अच्छे से पता है यहाँ पे x की पावर चल रही है 1, इसका समाकलन करने के लिए इसमें 1 और ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगी 2, और डिवाइड में लिख देंगे यहाँ पे 2, एंड फिर प्लस की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 चल रहा है और 1 का समाकलन होता है x, एंड माइनस में जो 4 चल रहा है इसके बाद वाले फंक्शन की अगर बात करूँ तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर आपको याद हो तो मैंने समाकलन याद किया करवाया आपको, तो मैंने आपको 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन याद कराया था जो कि होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा -1 अपॉन में एक्स एंड प्लस में चलेगा c। तो फाइनली हम इसको बोलेंगे x की पावर 2 अपॉन में 2 एंड फिर प्लस में चलेगा 5x, और ये माइनस मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस, एंड 4 अपॉन में x और प्लस में चलेगा कांस्टेंट c। हाँ तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें गिवन है x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाय रूट x। तो किस तरीके से इसका समाकलन करना है पहले आपको वो समझो। ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा है वो 3 हिस्सों में दे रखा है, मतलब ऊपर 3 पार्ट दे रखा है और डिवाइड में एक फंक्शन दे रखा है रूट एक्स। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस रूट एक्स को सबके डिवाइड में अलग अलग कर देना है, सभी के डिवाइड में इसको सेपरेट कर देना अलग अलग कैसे करोगे, x की पावर 3 एंड डिवाइड में रूट एक्स, एंड फिर प्लस में 3x डिवाइड में रूट एक्स, एंड फिर प्लस में 4 एंड डिवाइड में रूट एक्स, और उसके बाहर आपको लिख देना dx, राइट। तो अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि यार ये जो रूट एक्स होता है ना, अंडर रूट एक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट एक्स को हम जरूरत पड़ने पे x की पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं, राइट। अंडर रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 करके भी लिखा जा सकता है इसको ऐसा। तो इसलिए अब मैं अगर इसको ऐसा लिखूं तो फिर ये बनेगा हमारे पास x की पावर 3 एंड डिवाइड में x की पावर 1/2 और फिर प्लस में 3x एंड डिवाइड में x की पावर 1/2 एंड फिर प्लस में 4 एंड डिवाइड में x की पावर 1/2, राइट। इस तरीके से हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमें ये पता है कि डिवाइड में अगर दो वैल्यू सेम चल रही है, मतलब उनका बेस सेम चल रहा है, आधार एक जैसा चल रहा है, और उनकी पावर यानी कि घातें अलग अलग हों तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है यानी कि माइनस हो जाती हैं। मतलब कहने का ये कि एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि कभी आपको ऐसा दिख जाए कि ऊपर 3 की पावर चल रही है 4 और नीचे उसी 3 की पावर चल रही है 2, तो हम ये बोलेंगे कि अगर दोनों का बेस 3 चल रहा है, देखो इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं पावर यानी कि एक्सपोनेंट। तो दोनों का बेस अगर सेम चल रहा है तो बेस को हम एक बार लिखते हैं और पावर को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देंगे, इस तरीके से करते हैं। तो गाइस इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करूँ तो यहाँ पे x की पावर ऊपर चल रही है 3 और डिवाइड में x की पावर चल रही है 1/2, मतलब लिखने को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि x की पावर 3 - 1 अपॉन में 2, राइट। फिर प्लस में चल रहा है 3 और साथ में चल रहा है x, तो x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और 1 में से नीचे वाली पावर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, एंड फिर प्लस में चल रहा है 4 और 4 के पास तो कोई x ही नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के पास तो कोई x भी नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, ये जो x की पावर 1/2 है गाइस, ये x की पावर 1/2 पॉजिटिव पावर है, और पॉजिटिव पावर को कभी भी जब ऊपर लेके जाते तो पावर हो जाती है नेगेटिव। याद रखना कभी भी पॉजिटिव पावर को ऊपर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझो, अगर आपने कभी ऐसा किया कि 1 अपॉन में x की पावर चल रही है -3, ठीक है, 1 अपॉन में x की पावर -3 आपके पास, तो -3 को आप ऐसे लिख सकते हो x की पावर 3 करके। अगर आप इसको ऊपर की साइड लिखना चाहते हो नॉर्मली तो आप इसे नॉर्मली x की पावर 3 लिखोगे, राइट। तो आप इसको x की पावर 3 लिखोगे, राइट। तो इसी तरीके से अगर मैं इस x की पावर 1/2 को ऊपर लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं x की पावर
माइनस का 1/2 और इस पूरे का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि यार ये सॉल्व करने पे कितना बनेगा। आप देखो इसको सॉल्व करके आप इसको सॉल्व करके देखो, 2 की गुना 3 में करो, 2 तिया 6 और 6 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 5, तो 5 के बटे में 2 मतलब ये बचेगा हमारे पास 5/2 और फिर प्लस में चलते 3 और यहाँ पे x की पावर चल रही है 1 - 1/2। जब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1/2 तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और फिर प्लस में चल रहा है 4 और x की पावर माइनस का 1/2 और अब हमें इसका करना है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। अब देखा जाए तो क्वेश्चन 3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका, पूरे 3 हिस्सों में सेपरेट हो गए, तो 3 हिस्सों का अलग अलग करके आंसर लाएंगे। मतलब ये कि पहले पार्ट को अलग लिख देंगे x की पावर 5/2 और उसके साथ में dx, फिर प्लस में कांस्टेंट 3 को बाहर रखेंगे, 3 को बाहर रखने के बाद अंदर लिखेंगे x की पावर 1/2 और उसके साथ आएगा dx और यहाँ पे जो 4 कांस्टेंट नंबर चल रहा है, एक संख्या चल रही है, इस संख्या को बाहर रख देंगे और अंदर x की पावर जो माइनस का 1/2 है इसके साथ आ जाएगा dx। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन को कर चुके हैं यहाँ तक सोल्व, आगे कैसे करना है वो देखो आप। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे करना ये है कि x की पावर यार जो भी गिवन है हमें, x की पावर जो भी दी गई है आपको उस पावर में 1 जोड़ देना है और जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है यानी कि बट्टे में लिख देना है। किस तरीके से, x की पावर 5/2 चल रहा है, इसमें 1 प्लस करो और डिवाइड में 5/2 + 1 को लिख लो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस में चल रहा है 3 और 3 के बराबर में x की पावर जो 2 चल रहा है, आप यहाँ पे क्या करो x की पावर 1/2 में 1 ऐड कर दो और जुड़ी हुई पावर को नीचे डिवाइड में लिख दो 1, इसी तरीके से। एंड प्लस में चल रहा है 4 और 4 के ब्रैकेट में चल रहा है अंदर x की पावर -1/2 है और x की पावर -1/2 में भी 1 ऐड करो और जुड़ी हुई पावर को डिवाइड में भी लिख दो एंड प्लस में लिख दो यहाँ पे c फॉर कांस्टेंट, राइट। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पे बनने वाला है x की पावर 5/2 + 1 का जब एलसीएम आप लोगे तो 2 एकम 2 + 5 यानी कि ये बनेगा x की पावर 7/2 और यहाँ पे नीचे भी कितना आएगा 7/2, तो यहाँ पे भी बट्टे में बनने वाला है 7/2। लेकिन आप ये समझो ये जो 7/2 चल रहा है डिवाइड में चल रहा है, तो आपको ये भी पता होगा डिवाइड की जो वैल्यू होती है वो उसका रेसिप्रोकल हो गया यानी कि उसका उल्टा होकर गुणा में यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाती है। याद रखना डिवाइड में अगर कोई वैल्यू चल रही है बट्टे में करके, डिवाइड में अगर कोई बट्टे में चल रही है कोई संख्या तो मल्टीप्लाई में आ जाती है उल्टी होके, ठीक है ना। मतलब ये 7/2 जब गुणा में आएगा तो ये 2/7 बनाएगा, तो मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूँ यहाँ पे कि 2 ऊपर आएगा और बट्टे में आ जाएगा नीचे 7, इस तरीके से, राइट। अब इसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है प्लस में 3 एज इट इज छोड़ दो और x की पावर को अगर आप देखोगे तो x की पावर यहाँ पे बनेगी 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी कि 3/2 बनेगा और स्टूडेंट्स इसके डिवाइड में भी आएगा 3/2 और आपको ये पता होगा यहाँ पे ये जो 3/2 ये भी अपना उल्टा करेगा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मतलब 2/3 करके आएगा 2/3। तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई ये तो ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा और इनटू में आने वाला है 2/3, राइट। और फिर प्लस में अगर बात करूं यहाँ पे 4 चलेगा हमारे पास में, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो x की पावर -1/2 + 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे बनेगा 2 एकम 2 यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 1 बचेगा प्लस का 1 यानी कि ये बचेगा हमारे पास में 1/2, x की पावर 1/2 एंड स्टूडेंट्स डिवाइड में भी आ जाएगा 1/2, राइट। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो 1/2 है डिवाइड से ये भी कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन इसका रेसिप्रोकल होगा, पहले उल्टा होगा। तो 1/2 का जब उल्टा होगा तो 2/1 बनेगा, मतलब 2/1 जब यहाँ पे आएगा तो इस वाले 4 को 8 बना देगा, 8 बना देगा। तो मैं सीधा सीधा अगर एक स्टेप स्किप कर दूं यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि x की पावर 1/2 अपनी जगह पे रहने वाला है और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2 और स्टूडेंट्स प्लस में आ जाएगा यहाँ पे c। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब आपको करना ये है कि इस 2/7 को वहीं पे छोड़ दो और x की पावर चलेगी 7/2 और प्लस में चलेगा ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2, x की पावर 3/2 फिर प्लस में 4 दूनी 8 हो जाएगा और x की पावर जो 1/2 चल रहा है और ये जो x की पावर 1/2 चल रहा है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और वरना आप दोबारा से ऐसे लिख सकते हो कि यार x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि x की पावर 1/2 का मतलब होता है √x, तो आप चाहो तो इसकी जगह पे वापस ऐसा लिख सकते हो और प्लस में लिख दो यहाँ पे c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है x की पावर 3 - x की पावर 2 + x - 1 डिवाइडेड बाय x - 1। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकली सॉल्व करेंगे, है ना। इसको डायरेक्टली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि नीचे अब एक से ज्यादा टर्म चल रही है। सीधा सीधा सेपरेट मत करो, आप क्या करो, अगर ऊपर से कुछ कॉमन आ सकते हैं, कुछ फैक्टर वगैरह बन सकते हैं तो सबसे पहले वो ट्राई करो। जैसे कि मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि यार इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन लेना चाहें तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है और वो आएगा x की पावर 2, राइट। और इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम 1। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ x की पावर 2 कॉमन लिया तो यहाँ यार x की पावर 2 अगर इसमें से कॉमन निकाल लिया तो इसके पास बचेगा x की पावर 1
और माइनस, जब यहाँ से x की पावर 2 कॉमन गया तो यहाँ पे बचेगा 1, राइट। अगली वाली जो दो टर्म चली इनमें से अगर कुछ कॉमन नहीं आया तो बाहर लिख लेंगे 1 और ब्रैकेट में चलेगा x माइनस का 1 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 1 एंड इनटू में चल रहा है dx। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यार दोनों में x माइनस 1 आया, मतलब x माइनस 1 अगेन कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से। तो x माइनस 1 को गाइज यहाँ से कॉमन ले लो और x माइनस 1 को कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस का 1। अब आपको करना यहाँ पर ये है कि x माइनस 1 से x माइनस 1 को कर दो कैंसिल आउट, तो फाइनली आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगा x की पावर 2 प्लस 1 और हमें इसका करना पड़ेगा समाकलन। देख रहे हो आप कितना डिफिकल्ट सा लग रहा था देखने पर, कितना इजी हो गया है। अब इसके निकले दो पार्ट, तो दोनों पार्टों को सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब ये कि x की पावर 2 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और प्लस जो 1 चल रहा है इसका इंटीग्रेशन करेंगे अलग। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x की पावर 2 का जो समाकलन होगा इस 2 में 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगी x की पावर 3 एंड डिवाइड कर देंगे 3 से, और प्लस में जो 1 चल रहा है 1 का समाकलन होता है x और प्लस में कर देंगे c4 कॉन्स्टेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 गिवन है हमें 1 माइनस एक्स एंड ब्रैकेट के बाहर है रूट एक्स, इस पूरे का समाकलन करना है। तो समाकलन ये इंटीग्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स के इनटू में जो रूट एक्स चल रहा है इसको आप लिखो x की पावर 1/2। क्या लिखना है आपको? x की पावर 1/2, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था, अभी सिखाया था कि x अंडर रूट में कहीं पे x दिखे आपको तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1/2, राइट। अब आपने नोटिस किया कि अंदर चले दो पार्ट और बाहर ये चल रहा है मल्टीप्लाई में, तो यार इसकी मल्टीप्लाई एक बार कर दो 1 में और एक बार कर दो x के साथ। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा कर देंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 एंड बीच में आएगा माइनस और इधर हो जाएगा x इंटू में x की पावर 1/2 और बाहर आपके पास चलने वाला है dx। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यार इन दोनों का बेस हो गया सेम मल्टीप्लाई में, यानी कि गुणा में इनका आधार एक जैसा हो गया और बेस सेम होने पे पावर हो जाती है ऐड। तो इसकी पावर अगर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और बराबर वाले की पावर चलिए 1/2 और दोनों पावर को एक साथ कर देंगे प्लस। तो इसका मतलब ये फिर कुछ ऐसा बनेगा x की पावर 1/2 और फिर माइनस में x की पावर 1 प्लस 1/2 एंड बाहर चलेगा आपके पास dx, राइट। तो अब आपको करना ये है कि x की पावर 1/2 को ऐसे ही छोड़ दो और माइनस की अगर बात करें तो 1 प्लस 1/2 का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ बनेगी x की पावर 3/2 एंड बाहर चलेगा आपके पास में dx, राइट। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको करना पड़ेगा सेपरेट। तो अगर आप इसको सेपरेट करते हैं तो ये बनेगा x की पावर 1/2 dx और माइनस में x की पावर 3/2 और इसके साथ भी आ जाएगा आपका dx, राइट। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर देंगे और समाकलन करने के लिए जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि x की पावर अगर कुछ भी आ जाए तो उस कुछ भी नाम की पावर में आपको 1 ऐड करना है और डिवाइड में जुड़ी हुई पावर को लिख देना है, ठीक है। फिर माइनस आएगा, फिर यहाँ पे x की पावर जो 3/2 चल रही है इसमें भी आपको 1 ऐड कर देना है और ऐड हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है और प्लस में कर देना आपको c, राइट। अच्छा, अब इसके बाद आप खुद सोचो कि अगर 1/2 प्लस 1 को हम ऐड करेंगे यानी कि एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2 एकम 2 एक 3/2। क्या बनेगा? 3/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आपको करना है क्या है कि यहाँ पे ऊपर लिखना है कि भाई हमारे पास आया x की पावर 3/2 तो डिवाइड में भी चलेगा 3/2, ठीक है। और फिर माइनस में चल रहा है x की पावर, अगर 3/2 प्लस 1 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 5/2 और इसके डिवाइड में भी चलेगा 5/2 और प्लस में चल रहा है कॉन्स्टेंट c, राइट। तो आपको करना यहाँ पे ये है कि मैंने आपको बताया था जो पावर जो डिवाइड में वैल्यू चल रही है डिवाइड के अंदर यानी कि बट्टे की यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में आ जाएगी लेकिन उल्टा होकर रेसिप्रोकल होके। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो x की पावर 3/2 तो वहीं रहने वाला है, तो ये उल्टा होकर यानी कि ये बनेगा 2 और बट्टे में आ जाएगा 3 और माइनस में ये 5/2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे में आ जाएगा 5 और x की पावर 5/2 और प्लस में आ जाएगा c। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन है। क्वेश्चन के अंदर बाहर दिया रूट एक्स एंड ब्रैकेट में दिया 3x² प्लस 2x प्लस 3 और हमें इस पूरे का करना है इंटीग्रेशन। तो यार इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले जो बाहर रूट एक्स चल रहा है आपको जैसे कि मैंने अभी सिखाया रूट एक्स को लिख लो x की पावर 1/2। सेम यहाँ पे भी करने वाले हैं। आपको पहले स्टेप यही करना है, आपको पहले स्टेप यही करने वाला है कि इसको लिखना है x की पावर 1/2 एंड ब्रैकेट में 3x² एंड प्लस 2x प्लस का 3 एंड साथ में दिया हुआ dx। अब आपको पता है कि यार अगर ये ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और अंदर क्वेश्चन के दे रखे 3 हिस्से, है ना। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई और अंदर क्वेश्चन के दे रखे 3 हिस्से, तो इसका मतलब तीनों हिस्सों में अपनी मल्टीप्लाई करेगा यानी कि गुणा करेगा। तो सबसे पहले आपको करनी है मल्टीप्लाई। तो जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 2 की गुणा में आ जाएगा x की पावर 1/2, फिर प्लस 2x की मल्टीप्लाई में आ जाएगा x की पावर 1/2 और फिर प्लस में जो 3 है इसके इंटू में आ जाएगा x की पावर 1/2 और इस पूरे के बाहर चलेगा dx। मतलब मैंने किया क्या, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हमने तीनों हिस्सों में कर दी।
तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर बेस सेम आ जाए, आधार एक जैसा आ जाए गुणा में, यानी कि मल्टीप्लाई के टाइम पे दो वेरिएबल का है ना, दो कांस्टेंट या वेरिएबल का अगर बेस एक जैसा आ जाए तो उनकी पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि जुड़ जाएंगी दोनों पावर। तो मतलब मैं यहाँ पे कुल मिला के ऐसे कह सकता हूँ 3 एज इट इज रहेगा और x की पावर जो बनेगी वो आ जाएगी हमारे पास में 2 + 1/2, राइट। फिर प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2x की पावर हो जाएगी 1 + 1/2, क्योंकि यार इस x की पावर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 1 में 1/2 पावर को ऐड कर देंगे। फिर प्लस में 3x की पावर 1/2, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ये एज इट इज रहने वाला है, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब आपको करना यहाँ पे ये है कि सबका सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन करना, सभी का अलग अलग। और जब सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो यार यहाँ पे चल रहा है 3, तो जब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ऐसे लिखना है 3x की पावर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5/2, यानी कि 5/2 के साथ dx अलग। फिर प्लस में आपको लिखना है यहाँ पे 2 और x की पावर 2 एकम 2 और 3/2 अलग, इस पावर को अलग कर देंगे। फिर प्लस में यहाँ पे आपको करना है 3x की पावर 1/2 के साथ dx अलग। तो आपको इस तरीके से सभी के साथ अलग अलग समाकलन कर देना है। अब हमें पता चला यार कांस्टेंट नंबर को बाहर रखना होता है, तो कांस्टेंट को बाहर रखो, इनटू में जो वेरिएबल चल रहा है केवल उसका समाकलन करना है अपने को। फिर प्लस यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3/2 का समाकलन करेंगे। फिर प्लस में 3 बाहर आएगा, यहाँ पे x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इनका सभी का सेपरेट अलग अलग इंटीग्रेशन करने वाले हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 को बाहर रखना है ब्रैकेट के अंदर, x की पावर जो 5/2 चल रहा है इसमें आपको 1 ऐड कर देना है और जुड़ी हुई पावर को आपको डिवाइड में लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है प्लस का 2 और यहाँ भी क्या करना है, x की पावर चल रही है आपके पास 3/2, इसमें आपको 1 ऐड कर देना है और ऐड हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है एंड फिर प्लस में आ जाना है। यहाँ पे 3 चल रहा है, यहाँ पे x की पावर 1/2 चल रही है, 1/2 वाली पावर में 1 ऐड कर देना है और ऐड हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है और फिर प्लस में लिखना है आपको c, राइट। तो यार अब इसका समाकलन आगे करने के लिए आपको करना ये है, इसका एलसीएम लेना है। 5/2 + 1 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 एकम 2 और 5 7/2 हो जाएगा और नीचे भी 7/2 बनेगा। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो 2/7 आ जाएगा इसकी गुणा में, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे क्या करना है, 2 को ऐसे छोड़ देना है। अच्छा इसकी पावर चली 3/2 + 1, जब इसका एलसीएम लोगे तो बनेगा 2 एकम 2, 2 + 3 5/2 हो जाएगा, नीचे भी 5/2, इसको उल्टा करोगे तो ये जाएगा 2/5। और फाइनली आखिरी स्टेप में इसका जो एलसीएम लोगे तो बनेगा 2 एकम 2 और 3/2, नीचे भी 3/2 बनेगा, जब इसका उल्टा करोगे तो बनेगा 2/3 और 2/3 करते के साथ ही नीचे वाले 3 से बाहर वाला 3 घट जाएगा जो बाहर दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से फाइनली आपका ये आखिरी स्टेप में आ जाएगा समाकलन। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, आप इसको पूरा सॉल्व कर लेना, आखिरी में एक स्टेप और बाकी है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें हमें गिवन है कि 2x - 3 cos x एंड प्लस e की पावर x, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो यार इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे इसके 3 हिस्से और तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेट करके, राइट। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको 2x के साथ dx को अलग लिखना है, माइनस में उसके बाद जो 3 cos x चल रहा है इसके साथ dx को अलग लिख देना है और प्लस जो e की पावर x चल रहा है इसके साथ आपको dx को लिख देना है अलग। उसके बाद आपको करना ये कांस्टेंट नंबर 2 को बाहर कर देना है, 2 का नहीं करेंगे x का करेंगे खाली। यहाँ पे 3 है कांस्टेंट, इसको बाहर ले आओ, 3 को बाहर, अंदर cos x को रखेंगे, इसका dx लेंगे यहाँ पे, फिर प्लस e की पावर x को एज इट इज छोड़ देंगे, साथ में dx चल रहा है। ओके गाइस, अब यहाँ पे करना ये है 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे चल रही है x की पावर 1 और अगर x की पावर 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है तो x की पावर 1 में 1 और ऐड कर दो तो बनेगा x की पावर 2 और जो पावर 2 बनी उसी से डिवाइड कर दो, फिर माइनस में चलेगा 3, फिर यहाँ पे cos x आया और cos x का समाकलन अगर आपको याद हो तो इसका होता है sin x, जो हमने याद किया है। ओके ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। और अगर बात करें e की पावर x की तो यार e की पावर x का आता है e की पावर x, एज इट इज आएगा, जो है वही आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर मिलेगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा x की पावर 2 माइनस का 3 sin x एंड प्लस e की पावर x और प्लस में c फॉर कांस्टेंट। तो गाइज ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 में हमें गिवन है 2x² माइनस का 3 sin x प्लस 5√x, इसका समाकलन करना है। तो कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना है क्या, समाकलन करने के लिए ये जो 2 चल रहा है 2x² इसके साथ आपको dx को अलग कर देना है और यहाँ पे जो माइनस का जो 3 sin x चल रहा है आपको इसके साथ dx को अलग लिख देना है और प्लस का जो 5√x चल रहा है इसके साथ आपको dx को लिख देना है अलग। गाइस सेपरेट कर देंगे इसको और सेपरेट करने के बाद फिर आपको करना है ये कांस्टेंट नंबर को बाहर कर देना है। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे आपको 3 को बाहर करना है, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे आपको 5 को बाहर कर देना है और यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन करेंगे। ओके
अच्छा, यहाँ पे जो रूट एक्स बचा हमारे पास में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसको लिखना चाहूँगा, रूट एक्स ना लिख के इसको लिखूंगा मैं एक्स की पावर 1/2। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अंडर रूट एक्स को हम एक्स की पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगर इंटीग्रेशन करना है तो 2 को ऐसे ही रखने वाले हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 2 चल रहा है, इसमें एक पावर और जोड़ दो, मतलब 1 और ऐड कर दो। तो 2 में जब 1 ऐड होगा तो हो जाएगा 3 और डिवाइड में आ जाएगा 3 यहाँ पे, और फिर माइनस में चलेगा 3। और साइन एक्स का समाकलन आपको याद होगा, माइनस का कोस एक्स आता है साइन एक्स का, और फिर 5 एज इट इज चलने वाला है। और एक्स की पावर 1/2 का करना यह है, 1/2 में 1 जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर को बटे में लिख दो और प्लस में चला दो सी। इस तरीके से करना है आपको। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2x की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस माइनस प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos x एंड फिर यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे चलेगा x की पावर 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे गाइस, प्लस करेंगे पावर को, तो 2 एकम 2 3/2 बनेगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3/2 एंड डिवाइड में भी चलेगा 3/2 और प्लस में चलेगा यहाँ पे c। एंड द फाइनल स्टेप इसका ये होगा, x की पावर यहाँ पे चलेगा हमारे पास, एंड फाइनल स्टेप गाइस इसका ये होगा कि सबसे पहले 2x की पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 प्लस में चलेगा 3 cos x। अब आपको करना ये है, 5 को यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन नीचे जो 3/2 चल रहा है इसका उल्टा कर दो और गुणा में ले आओ। जब ये गुणा में आएगा तो हो जाएगा 2/3 और x की पावर हो जाएगी 3/2 और प्लस में चलेगा कांस्टेंट। और आखिरी स्टेप में आपको करना ये है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आपको करना है 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/3 यानी कि 10/3 बचेगा ये। ठीक है, तो ये गाइज इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बाहर दिया sec x एंड ब्रैकेट में दिया sec x प्लस tan x और बाहर इसके dx है। तो इसका समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो यार ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले आप इसकी गुणा करोगे यानी कि मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे sec x इंटू में sec x, मतलब ये हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड प्लस जब sec x की मल्टीप्लाई इसके बाद में जब tan x में करेंगे तो फिर ये बनेगा sec x और इंटू में हो जाएगा हमारे पास में tan x, राइट। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो चलेगा वो चलेगा dx। अब आपको करना गाइस ये इसको कर देना आपको सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए जब आप इसे अलग अलग लिखोगे तो सबसे पहले आप लिखोगे sec स्क्वायर x और इसके साथ में dx, और फिर प्लस में यहाँ पे चलेगा sec x और इंटू में चलेगा यहाँ पे tan x और इसके साथ में आ जाएगा dx। तो फाइनली अगर आपको याद हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, आपको याद करवाया था सीधा सीधा कि यार जब भी sec स्क्वायर x आ जाए तो इसका समाकलन होगा tan x, यानी कि फॉर्मूला है डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि sec स्क्वायर x का जो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो tan x होता है और प्लस, और मैंने आपको ये भी लिखवाया था, ये भी फॉर्मूला है sec x इंटू में tan x। तो गाइस sec x इंटू में tan x का आता है sec x और प्लस का हो जाएगा कांस्टेंट c। ये इसका आंसर है। अगर आपको याद ना रहो फॉर्मूला है, ठीक है, तो आप देख लेना, मैंने आपको लिखवाई थी सारी चीजें नोट करवाई हैं कि sec x इंटू में tan x का sec x होता है और sec स्क्वायर x का आता है tan x। तो गाइस ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये भी समझ में आएगा। तो चलिए अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में sec स्क्वायर x एंड डिवाइड में cosec स्क्वायर x। इसको सॉल्व करना है, इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो यार इंटीग्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना ये है कि जो sec x है आपको इसको बदलना है साइन कोस की फॉर्म में, और जो नीचे cosec चले इसको भी साइन कोस में ब्रेक करना है, मतलब इनकी आइडेंटिटी का यूज करना है, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म में लेके आएंगे, तब इसका आंसर रहेगा। देखो आप कैसे करते हैं हम इसको, ठीक है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो sec x लिखा है आपको इसकी जगह पे लिख देना है 1 में cos स्क्वायर x, और ये जो नीचे cosec चल रहा है इसकी जगह आपको लिख देना 1 में sin स्क्वायर x और साथ में चलाना dx। अच्छा, ये मैंने कैसे किया, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बराबर में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा हमने पढ़ा था कि कभी भी sec x अगर आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x, राइट। और कभी भी अगर हमारे पास cosec x आ जाए तो इसको लिख सकते हैं हम 1 में sin x। तो यार ये 2 रिजल्ट है जिनका हमने क्लास 10th में यूज किया था। ये 2 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस जब मैंने इसको ऐसा लिख दिया, देखो sec का लिख दिया मैंने 1/cos और cosec का लिख दिया मैंने 1/sin, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर चल रहा था इसलिए नीचे की साइड दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। अब करना आपको ये कि हमें ये पता है कि जो चीज़ डिवाइड में हो वो मल्टीप्लाई में जरूर आएगी, मल्टीप्लाई में, लेकिन वो रेसिप्रोकल होने के बाद, उल्टा होने के बाद आएगी, क्योंकि डिवाइड में फ्रैक्शनल फॉर्म में चल रहा है, बट्टे के रूप में चल रहा है। तो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके गया तो ये बन जाएगा 1 में cos स्क्वायर x एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा sin स्क्वायर x एंड डिवाइड में आएगा 1 और साथ में चलेगा dx।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा ये साइन स्क्वायर एक्स की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स एंड डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स एंड साथ में चलेगा dx। और हमें ये भी पता है कि अगर कभी साइन के बटे में कोस आ जाए यानी कि साइन के अपोन में कोस आ जाए तो गाइज ये बन जाता है tan थीटा, यानी कि tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं साइन अपोन में कोस, मतलब ये बना tan स्क्वायर एक्स और साथ में चलेगा dx। अगर आपको ये रीजन नहीं पता तो मैं बराबर में मेंशन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी भी साइन एक्स को डिवाइड लग जाए कोस एक्स से तो गाइज ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है tan x में, यानी कि tan थीटा में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसलिए साइन अपॉन कोस tan स्क्वायर एक्स हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हमें tan स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं पता। मैंने आपको ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया जिससे हम tan स्क्वायर एक्स का समाकलन कर सके। तो अब हम tan स्क्वायर एक्स का आंसर लाने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्लास 10th की, है ना। अगर आपको याद हो तो क्लास 10th में ऐसा बताया जाता था कि tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। स्टूडेंट्स से क्लास 10th में सिखाया जाता था कि tan स्क्वायर एक्स को हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके भी लिख सकते हैं। आप ये समझ लो क्लास 10th के अंदर ये फॉर्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हमने इसमें क्यों ब्रेक किया, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाए। डायरेक्टली tan स्क्वायर एक्स का कुछ नहीं होता, तो पहले इसको तोड़ना पड़ता, ब्रेक करना पड़ता, फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता, उसके बाद इसका आंसर आएगा। अब गाइज अगर tan स्क्वायर एक्स का हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लिया तो दोनों को कर देंगे सेपरेट, अलग अलग कर देंगे। अब दोनों को जब सेपरेट करोगे आप तो सेपरेट करने पे आप इसको ऐसा लिखोगे कि ये बनने वाला है हमारे पास में sec स्क्वायर एक्स साथ में dx और माइनस में आ जाएगा 1 और इसके साथ भी आ जाएगा dx। दोनों को सेपरेट करके लिख दोगे आप, राइट। अब जब यहाँ पे आपने sec स्क्वायर एक्स को अलग किया तो हमें पता है कि यार sec स्क्वायर एक्स का तो डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का होता है tan x और माइनस में 1 का जो होगा वो जाएगा x और प्लस में चलेगा c। तो इस तरीके से इसका आ जाएगा आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से कि 2 - 3 sin x एंड डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन अपने को करना है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्योंकि इस ऊपर क्वेश्चन में 2 हिस्से दे रखे हैं, दो पार्ट दे रखे हैं, तो हमें दोनों पार्टों में इसको सेपरेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। मतलब cos स्क्वायर एक्स को एक बार इसके नीचे अलग और cos स्क्वायर एक्स को एक बार इसके नीचे अलग, ताकि ये पहले से थोड़ा ईजी हो जाए या कोई फॉर्मूला बन जाए, कोई आइडेंटिटी बन जाए, इसलिए। ठीक है, डायरेक्टली हम इसका समाकलन नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने क्या करा, 2 के डिवाइड में लेके गया cos स्क्वायर एक्स को एंड -3 sin x चल रहा है और इसके डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर एक्स और गाइज इसके बाहर जो चलेगा वो चलेगा dx। तो अब आपको करना है क्या है, अब आपको करना ये है कि यार यहाँ पे जो 2 है इसको ऐसे रहने दो। अगर अपोन में यानी कि बटे में कभी भी cos आ जाए तो cos को ऊपर ले जाके अगर लिखें तो बन जाता है sec थीटा। तो आपको ये पता होना चाहिए sec स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इस 3 को लिखा। अब गाइज देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे साइन थीटा चल रहा है यानी कि साइन एक्स, और साइन एक्स के बटे में यहाँ cos की पावर 2 चल रही है और साइन एक्स के बटे में यहाँ पे cos की पावर 2 चल रही है। मतलब ये कि नीचे cos 2 बार है, नीचे cos कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसमें से क्या करेंगे, साइन एक्स के नीचे एक cos को मान लेंगे, साइन के नीचे एक cos को रखेंगे तो बन जाएगा tan, और जो बचा हुआ एक cos होगा उसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो बनेगा sec थीटा, राइट। देखो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे साइन के नीचे cos 2 बार आ रहा है तो इस cos को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, तो साइन के नीचे एक cos को रख देंगे तो बनेगा tan और बचा हुआ cos को अगर ऊपर ले जाएंगे तो बनेगा sec। तो मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये बनेगा 3 sec x एंड इनटू में बनेगा tan x और गाइस इसके बाहर जो चलेगा वो चलेगा dx। अब इसका समाकलन करने के लिए दोनों को कर देंगे सेपरेट, अलग अलग कर देंगे। अब जब दोनों को अलग अलग आप करोगे तो 2 sec स्क्वायर एक्स के साथ dx अलग कर देंगे और माइनस में 3 sec x और इनटू में tan x के साथ में dx को अलग कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें से आपको करना है कांस्टेंट नंबर को आपको बाहर ले लेना, कांस्टेंट को बाहर कर देना है, क्योंकि हम कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे तो ये बनेगा 2 sec स्क्वायर एक्स dx एंड माइनस का यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और 3 को बाहर लिखने के बाद अंदर बचेगा sec x और इनटू में tan x एंड साथ में चलेगा dx। तो अब आगे आपको करना ये है कि यार हम 2 को एज इट इज लिखेंगे और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आता है, आपको याद होगा फॉर्मूला इसका होता है tan x और -3 यहीं पे रहेगा और sec इनटू में tan का भी हमने याद किया हुआ है, इसका होता है sec x एंड प्लस में आ जाएगा c। तो स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आई होप कि हाँ। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। यार क्वेश्चन नंबर 22 में हमें गिवन है कि √x + 1/√x इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करो। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको करना है कि √x को लिखना है x की पावर 1/2। जैसे कि मैंने आपको बताया था √x का मीनिंग होता है x की पावर 1/2। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इसे सॉल्व करने के लिए यही करना है, x की पावर इसको लिख देना 1/2 एंड प्लस में चल रहा है 1/√x, तो यहाँ पे भी आपको लिख देना है x की पावर 1/2 एंड इसके बाहर चलेगा dx। अब गाइज आपको करना यहाँ पे ये है कि सबसे पहला काम x की पावर 1/2 के जस्ट बाद आपको ये लिखना है
x की पावर कभी भी अगर डिवाइड में आ जाए, x की कोई भी पावर अगर डिवाइड में आ रही है, मतलब 1 के अपॉन में, 2 के अपॉन में, 3 के अपॉन में, तो उस पावर को सबसे ऊपर लेके जाओ, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप x की पावर 1/2 को अगर ऊपर लेके जाओ तो x की पावर 1/2 ऊपर जाने के बाद हो जाएगी x की पावर माइनस का 1/2। स्टूडेंट्स कभी भी किसी पॉजिटिव पावर को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव हो जाती है, और नेगेटिव पावर को ऊपर लेके जाएं तो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे के बाहर में चल रहा है हमारे पास में dx। अब इसको सेपरेट कर दो, सेपरेट अलग अलग करोगे तो x की पावर 1/2 के साथ dx अलग आ जाएगा, एंड x की पावर माइनस 1/2 के साथ में dx अलग आ जाएगा। और इसका समाकलन करना आपको आता ही है। x की पावर जो 1/2 चल रहा है आपके पास में, आपको करना ये है x की पावर 1/2 में 1 ऐड कर देना है, और ऐड हुई पावर को डिवाइड में लिख देना है, एंड प्लस यहाँ पे x की पावर माइनस के 1/2 में 1 ऐड कर देना है, और माइनस 1/2 प्लस 1 को डिवाइड में लिख देना है, और प्लस में लिख देना है c। तो फाइनली आपको जो इसका आंसर मिलेगा वो आ जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, एंड डिवाइड में चलेगा 3/2, एंड गाइस प्लस में चलेगा x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 को जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 1/2, एंड डिवाइड में चलेगा 1/2, एंड प्लस में चलेगा c। को कर रहे हैं यहाँ पे ये है कि जो डिवाइड में जो चल रही है वैल्यूज, इनको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। मल्टीप्लाई में किस तरीके से, ऐसे समझो, हमारे पास चल रहा है x की पावर 3/2 और उसके डिवाइड में भी 3/2 है, तो जिस दिन आप इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 2/3, फिर बीच में आ रहा है प्लस, उसके बाद आपके पास आ रहा है x की पावर 1/2, तो हम लिखेंगे x की पावर 1/2, और गाइस डिवाइड में है 1/2, और 1/2 का जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये 2/1 यानी कि 2 हो जाएगा, और प्लस में चलेगा c फॉर कांस्टेंट, और गाइस ये इसका आ जाएगा आंसर। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा इस एक्सरसाइज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन यार, इसमें ये दिया हुआ है यहाँ पे कि d/dx किसी फंक्शन का, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो ये दे रखा है, डेरिवेटिव नॉट इंटीग्रेशन, और बोला फंक्शन में अगर 2 रखा जाए तो 0 आता है, तो फिर वो फंक्शन क्या होगा। तो इसे पता लगाने के लिए, फंक्शन को पता लगाने के लिए, यानी कि अपने को fx निकालना है, fx। तो यार fx निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमने नोटिस करा दिया है किसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो गाइस अगर मैं यहां से इस डेरिवेटिव को हटा दूं, याद रखना इधर देखो, अगर मैं इस डेरिवेटिव को यहां से हटा दूं तो ये सीधा सीधा इधर से हटते के साथ ही उधर जाके इंटीग्रेशन लगा देगा, यानी कि ये डेरिवेटिव को एक साइड से हटाते के साथ ही दूसरी साइड में हो जाता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब जिस दिन मैंने यहां से d/dx को हटाया तो यहां पे कौन बचेगा, fx बचेगा अकेला, लेकिन जैसे डेरिवेटिव हटेगा तो डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा दूसरी साइड में जाते क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि 4x की पावर 3 माइनस 3 में x की पावर 4, इस पूरे का हमें करना पड़ेगा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। अब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे इसको कर देना सेपरेट, सेपरेट अलग अलग जब आप करोगे तो आपको करना ये होगा 4x की पावर 3 के साथ dx को अलग लिख लो, और माइनस में आपको करना ये 3/x की पावर 4 के साथ dx को कर दो अलग, राइट। अब इसके बाद आपको करना है ये कांस्टेंट नंबर को बाहर कर दो और x की पावर 3 का समाकलन करेंगे यहाँ पे, एंड फिर माइनस में इस 3 वाले कांस्टेंट को बाहर कर दो, बचेगा 1/x की पावर 4 और dx बचेगा, राइट गाइस। अब इसके बाद आपको इंटीग्रेशन अभी नहीं करना है, इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और करना है इसके अंदर। आप ये देखो x की पावर जो चल रही है 4 वो डिवाइड में आ रही है, आप ये देखो यहाँ पे जो x की पावर 4 आ रहा है वो डिवाइड में आ रहा है, बट्टे में आ रहा है, और हम x की पावर का कुछ का डेरिवेटिव तब तक नहीं करते जब तक वो ऊपर ना हो, डिवाइड में कभी नहीं करते इंटीग्रेशन। x की जो भी पावर है उसको पहले ऊपर लेके जाते तब समाकलन करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख लूँ, x की पावर 4 जिस दिन ऊपर गए तो माइनस का 4 कहलाएगा, एंड साथ में चलेगा dx। तो गाइज यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, x की पावर 3 का समाकलन करने के लिए 3 में 1 और ऐड हो जाएगा तो 4 बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस का 3, और यहाँ पे x की पावर जो माइनस का 4 है इस -4 में 1 ऐड कर देंगे, एंड -4 + 1 डिवाइड में भी कर देंगे, और प्लस में चलेगा c। तो फाइनली यहाँ पे इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, तो x की पावर 4 एंड माइनस का हो जाएगा 3, एंड ब्रैकेट में बचेगा x की पावर माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय -3 एंड प्लस में c। अब देखो होगा क्या, ये माइनस का 3 जो है माइनस बाहर भेज देगा यहाँ से, अभी जो माइनस का 3 यहाँ से माइनस को बाहर भेजेगा तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब चीज और यहाँ पे 3 से 3 भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर जो चल रहा है वो चल रहा है fx, ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे fx एंड इक्वल टू में यहाँ पे हमारे पास बचा x की पावर 4, तो इसको लिखेंगे x की पावर 4, और यहाँ पे इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस में बचेगा x की पावर माइनस का 3 एंड प्लस में चलेगा c। अब आपको करना है यहाँ पे ये है कि fx बराबर
x की पावर 4 को ऐसे ही छोड़ देना है और जो नेगेटिव पावर है उसको वापस डिवाइड में लेके जाओ, अपोन में लेके जाओ। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 1 के बटे में लिख दो x की पावर 3 एंड प्लस में c। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर नीचे डिवाइड में पॉजिटिव पावर है तो उसको ऊपर ले जाने के बाद पावर हो जाती है नेगेटिव। तो गाइज इसी तरीके से अगर पावर नेगेटिव है तो डिवाइड में आने के बाद पावर पॉजिटिव भी हो जाती है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव पावर बना लिया। तो फाइनली हमारे पास fx की वैल्यू आ चुकी है। तो जो हमें fx निकालने के लिए बोला गया था ना क्वेश्चन में, वो fx हमने ढूंढ लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उसने बोला कि अगर f के अंदर आप 2 रख लो तो आंसर 0 के बराबर होता है। ऐसा मान लो कि फंक्शन में 2 रखने पे रिजल्ट को किसके बराबर मानना है, 0 के बराबर। तो इसका मतलब ये हो फंक्शन के अंदर हमें x की जगह पर कितना पुट करना पड़ेगा, 2। जहां पे फंक्शन में x होगा वहां पे हमें 2 रखना पड़ेगा। तो गाइज अगर मैं इसमें फंक्शन में x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दूं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखेगा, 2 की पावर हो जाएगी 4 एंड प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर 3 और प्लस में चलेगा c। तो फाइनली हमें मिलेगा, ये मिलेगा f2 एंड 2 की पावर 4 पे आता है 16 और प्लस 1/2 की पावर 3 पे आता है 8 और प्लस में हो जाएगा c। अच्छा, उसके बाद समझने वाली बात यहाँ पे उसने बोला कि f2 को 0 के बराबर मान लो। तो f2 को 0 के बराबर मान लो तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू में अगर आप इसका एलसीएम यहाँ पे लो, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम अगर आप ले लो तो ये बनेगा 16 8 128 और प्लस में 1, मतलब ये बनेगा 129 एंड डिवाइडेड बाई 8 और प्लस में चलेगा c। गाइज मैंने क्या करा, इन दोनों कॉन्स्टेंट नंबरों को आपस में एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, मतलब ऐड कर दिया दोनों को आपस में। तो कुल मिला के अगर मैं ये बोलूँ यहाँ से c की अगर वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो प्लस की जो वैल्यू है 0 के जब इधर आएगी तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 129 एंड डिवाइडेड बाई 8 और इक्वल टू में बचेगा c। तो इस c की वैल्यू चलो मैं आपको इधर फाइंड करके दिखाता हूँ। तो गाइज हमारे पास में 0 इज इक्वल टू 129 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, राइट। तो मैंने क्या करा, इसको इधर ले आया, मतलब इधर आते के साथ ही 129 अपॉन में 8 नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा, c बचेगा। मतलब हमसे क्वेश्चन ने बोला था आप fx निकालो, और यार fx तो हमने पहले ही निकाल लिया था, fx तो हमारा यहीं आ गया था। तो फिर ये किस लिए गिवन था अपने को।